नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे NMMS परीक्षा 2022-23 के लिए, जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होनी है। तो उसमें एक प्रश्न आता है कि आखिर दर्पण प्रतिबिंब, यानी एक आपको चित्र दिया गया होता है और उसको दर्पण में यदि देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई जाए। तो सबसे पहले इस पर कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से प्रश्न मिलने लाजमी है। तो ये थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, 30 से 35 मिनट का होगा, तो आप लोग सब्र बनाइए और इसको पूरा वीडियो देखें, जिससे आपकी जो छात्रवृत्ति है वो बिल्कुल निश्चित हो सके। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये होता है किसी भी वस्तु को दर्पण के द्वारा देखे जाने पर जो प्रतिबिंब उस दर्पण प्रतिबिंब बनता है उसी को हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। केवल ये कि फंडामेंटल चीज़ है, इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यानी किसी वस्तु को दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए आपके सामने ये बी बना है, इसको अगर हम दर्पण में देखते हैं तो ये देखिए इसका दायां भाग है, तो ये वाला दायां भाग बाईं ओर चला जाएगा। जो ये बाईं जो आपका बाईं तरफ ये बायां भाग है ये दाईं तरफ चला गया और ये जो दाईं तरफ भाग था ये बाईं तरफ चलाएगा। ये ऐसे आपको दिखेगा। जैसे आपका सी है तो ये आपका बायां भाग है, ये इधर से ऐसे दिखने लगता है। इसका मतलब कि किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं तो उसका दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका इस दर्पण पर कोई प्रतिबिंब पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका ए है, एच है, आई है, ये देखिए इनमें क्यों नहीं पड़ता। जय ए जिसका बायां भाग आपका ऐसा चला जाएगा, दायां भाग इधर चलाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ है, इसमें क्या दायां क्या बाएं। टी है, ऐसे बनता है, इसमें क्या दायां क्या बायां। तो कुल मिला के आपके सामने ये इतनी चीज़ें दिखाई दे रही, ये आपको दर्पण में देखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर संख्याओं को देखें, अगर हम संख्याओं को दर्पण में देखते हैं तो उनमें क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक ऐसा दिखाई पड़ेगा, आपका 2 कैसा दिखाई पड़ेगा, 3 कैसा। तो कुल मिला के आप 10 तक की गिनतियों को देख लेंगे और उसमें आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 0 है, 8 है और आपका ये देखिए बाकी सारे अंक आपको बदले हुए नज़र आएंगे। मतलब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो बड़े अक्षर अगर आप अंग्रेजी के देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। आइए कुछ हम और आपको नमूने दिखा देते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े अक्षरों की ही बात करें तो ये देखिए एच कैसा दिखेगा। ये सारे अक्षर मैं आपको धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ। अगर छोटे अक्षरों की बात करें, इसमें भी दाएं का बाएं और बाएं का दायां दिखेगा। तो इस प्रकार से ये अक्षर आपको बदलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा भी आइए हम कुछ आपको फिगर यानी चित्र को भी दिखा देते हैं। अगर आप दर्पण में देखते हैं तो त्रिभुज आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, चतुर्भुज ऐसे, ये देखिए तिरछा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। तो कुल मिला के आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी। अब देखिए यहाँ पर जो ये तीर लगा, देखिए दाएं का बाएं हो गया। ये देखिए चित्र इधर था, इसका मुंह इधर हो गया। देखिए ये इस साइड को था, ये इस साइड को हो गया है। ऐसे ही दर्पण में ये देखिए इसका बेस अगर मैं देखूं तो आप ये देखिए ऐसे ऐसे, यानी बाएं का दाएं, दाएं का बायां हो जाता है। तो आपने इस प्रकार से देख लिए और ऐसे प्रश्न कई बार आपके पूछे भी गए हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ आपको उदाहरण भी बता दें, जिससे आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। आ गए हैं उदाहरणों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आपके सामने एक ये चित्र दिया रहेगा और इसे अगर हम दर्पण में देखते हैं तो आपका चित्र कैसा दिखाई पड़ेगा। ये दर्पण का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, मतलब ये ऐसे देखा जा रहा है। तो इसका ये चित्र कैसे बनेगा। तो इसमें जो दायां भाग है वो बाईं तरफ चला जाएगा और जो बायां है वो दाईं तरफ चला जाएगा। इसका ये मतलब वो आप यहाँ पर अभी तक हम प्रतिबिंब इधर लगा रहे थे ऐसे, ठीक है ना। अब हम ऐसे ना लगा करके आपका नीचे लगा, तो यहाँ पर दाएं का जब बाएं करेंगे तो देखिए ये तो बनने का आपका सवाल ही। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये ऊपर आपका कहीं जाना चाहिए, तो इनमें कहीं पर ऊपर नहीं, केवल इसमें देखिए ऊपर आ रहा है, यानी सी वाले में। यानी ये चित्र जो है दाएं का बाएं बन जाएगा। यानी ये चित्र बिल्कुल आपको नीचे की तरफ ला करके ऐसे
और ऐसे ये ऐसे जाएगा और आपको ये बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी बनेगा। अगर आप बात करें दूसरे की, तो दूसरे में आपका यहाँ पर कोई भी बहुत अधिक आपको चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ पर चूंकि ऊपर भी वही चीज़ बनी है, नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा ये वाला जो फार्मूला है ये थोड़ा सॉरी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरे का आपको बी बनता हुआ नज़र आएगा। अगर सी की हम तीसरे की बात करें, तीसरे में देखिए मिरर इधर लगा है इस साइड, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये उठ करके इस साइड चला जाएगा आगे की ओर। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आगे की ओर सभी में देखें, यहाँ पर तो इधर ही है, यहाँ नीचे चला गया, यहाँ इधर ही को है। केवल और केवल आपका चौथा ऑप्शन डी सही लगेगा। और इसकी मैं एक ऐसी आपको ट्रिक लास्ट में बताऊंगा जिससे आप इन प्रश्नों को अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे। फोर्थ अगर देखें, इसमें नीचे लगा है तो नीचे का पोर्शन अब ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए आपको देखा हो, इसमें देखा है बिल्कुल आपका जो ये वाला चित्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ जाएगा। तो ये दाएं की जगह बाएं यानी नीचे की ओर चला जाएगा। तो नीचे की ओर आएगा तो रहेगा तो बाएं इधर ही ऐसे आ जाएगा। और ऊपर ये चार ऐसे बने थे, ये इस टाइप से चले जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, चूंकि इसको दाएं का बाएं तो नहीं जाएगा, ये बायां चला गया। तो केवल और केवल चार में देखिए डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। रही बात पांचवें की, अब ये ऊपर मिरर लगा है यहाँ पे, तो अब इसका ये इस साइड को बदल के दोनों चले जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा सोच लेना है कि ऊपर बदल के जाएंगे, दाएं का बाएं इसमें होना नहीं है। तो इसका मतलब आपको इस चित्र का ये ऊपर ऐसे चला जाए और इसका जो है ये इसी के साथ यहाँ बने। तो ये ऑप्शन आपका डी में दिख रहा होगा। अगर बात करें 6 की, 6 में ऊपर लगा है तो टी देखिए ऊपर चला जाएगा तो आपका टी सीधा हो जाएगा, एक्स बदलता नहीं, और एल भी आपका उल्टा होकर के सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपको सही लगेगा। रही बात सेवन्थ की, तो सेवन्थ में आपको मिरर इस साइड लगाया गया है। अब ये चित्र घूम करके कहाँ आ जाएगा, इस साइड आना चाहिए। तो 7 में आपको देखिए ये चित्र घूमेगा जरूर और इस साइड यहाँ पर आकर के बनेगा। तो ये 7th का देखिए सी वाला चित्र यानी ये वाला जो है इस साइड आएगा और ये आपका यहाँ पर घूम करके दाएं का बायां चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए 8वें में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर दाएं का बाएं, बाएं का दाएं जैसे ही जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा, तो इसका यह मतलब हुआ W जो है आपका ये इस साइड चलाएगा और M जो है उस साइड चला जाएगा आपका। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका D वाला चित्र बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम 8वें में D और 9th में अगर हम देखें तो 9th का ये देखिए ये वाला R इधर चलाएगा, Q इधर और P इस साइड। तो ये पलट के आपका A जैसा दिखेगा। अगर बात करते हैं हम 10वें की, जिसमें थोड़ा सा लोच होता है यानी घुमाव होता है, उसमें थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। तो दाएं से जब बाएं जाएगा तो ये इस टाइप से चित्र बन करके आएगा। ये केवल और केवल बी में है और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ये वाला चित्र यहाँ चलाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अगर मैं 11वें की बात करूं तो 11वें का यहाँ से डी वाला बनता हुआ नज़र आएगा, आप लोग देख लीजिए। 12वें का भी यहाँ से डी आएगा और 13वें का अगर आप देखें तो 13वें का भी यहाँ से डी वाला बनता हुआ नज़र आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बात करता हूँ 14 की, तो 14 में आपका यहाँ से भी आपका डी वाला ही बनता हुआ, नहीं 14 का डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 3 बन गए हैं। तो 14 में नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर यानी ये ऊपर पोर्शन चला जाएगा। उस हिसाब से ये 2 अगल बगल आपको दिखने चाहिए थे। तो सादा तो एक नीचे ही जाएगा, ये तो तय है। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं अगर हम पलट के ले जाएं तो ये 14 का यहाँ पर ए दिख सकता है आपका। नहीं ए तो नहीं दिखेगा चूँकि ये नीचे जो इसका पोर्शन है वो सादा जाना चाहिए। तो डी में, या तो डी में ये ना हो तो ये सही हो जाएगा आपका। हाँ, डी में गलत आ रहा है, बाकी बन नहीं रहे। चूँकि इसका चेंज होगा तो दाएं का बाएं ऐसे बनेगा और ऊपर का ये नीचे ऊपर डी ही आएगा। यहाँ पर ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। 15 का देखिए एस और टी, तो इसका मतलब दाएं का
बायां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये वाला इधर चला आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है 15 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए यहाँ से अगर हम 16वां देखें तो 16वें में नीचे लगा हुआ, तो 16वें का ये देखिए सी वाला आपका बनता हुआ नज़र आएगा। अगर 17 देखें तो 17 में दाएं का बाएं और बाएं का दाएं यानी ए बन जाएगा। अगर आप बात करते हैं 18 की, तो 18 में आपका ये दाएं का बाएं इधर मिरर लगा है, तो ये इस साइड आ जाएगा यानी ए बनेगा ये। अगर हम बात करें 19 की, तो 19 में भी मिरर इस साइड लगा है, तो ये इस साइड को मतलब उल्टा जो है बनता हुआ नज़र आएगा, यानी ये आपका ए वाला नज़र आएगा। अगर मैं बात करूं 20वें की, तो 20वें का यहाँ पर बी बनता हुआ नज़र आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी दाएं का बाएं कहे तो ये देखिए दाएं का बाएं यहाँ चला जाएगा। अगर 21 की बात करें तो 21 में देखिए आपका ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर, यानी बी वाला बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करें 22वें की, तो 22वें का देखिए आपका ये वाला चला जाएगा इधर, ये चला आएगा इधर, यानी सी बन रहा है। बात करें अगर हम 23 की, तो 23 को अगर आप देखें बहुत ढंग से, 23 और 24 दोनों, तो 23वें में आपका बी वाला बनेगा, ठीक है, ये पलट जाएगा। और 24 का भी ये बी वाला बनेगा, यानी ये वाला उठ करके इधर चला आएगा और ये वाला इधर, और ये जो चित्र ये इसके साथ था ये इस साइड चला आएगा। चलिए कुछ प्रश्न हम आपको घर के लिए देते हैं। जैसे 25वां है, इसको आप देखिएगा और ज़रूर लगाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता तो आपको ध्यान रखना है, ये चित्र नहीं बदलेगा। ऊपर जो बिंदु है ये अगर जाएगा भी दाएं से बाएं तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये वाला दाएं से बाएं की ओर ज़रूर जाएगा। तो ये देखिए बी वाला बन जाएगा। अगर 26 की बात करें तो 26 में ये देखिए आपका चित्र जो है, यानी ये वाला इधर को बदल जाएगा, ये वाला इधर को, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो देखिए सी वाला ही बन सकता है, इसके अलावा कोई बनने का चांस यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप 27वें की बात करें तो 27वें में ये वाला चित्र इधर चला आएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, का जो है वो आपका उल्टा बनेगा, तो यानी यहाँ से ए आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे 28 की, तो 28वें का भी देखिए थोड़ा सा ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और ये दोनों पलट जाएंगे, और ये बीच में चूँकि लगा तो ये इस साइड से ऐसे 28 में हाँ ऐसे बनेगा, ये इधर और ये इधर। तो इसका मतलब वो 28 का भी ये और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, यानी ए बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से 29 की, तो 29 में थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो देखिए ये वाला चित्र इधर आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका ए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें 30 की, तो 30वें में भी ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको ऐसे प्रश्न कराए जाएं जो कि 2019 में पूछे गए थे। देखिए साइंस लिखा है तो ये पलट जाएगा, यानी ई वाला ई से शुरू हो जाएगा और ई जो है वो देखिए आपकी उल्टी उधर जा कर के बन जाएगी, यानी ई जो है वो ऐसे बनेगा। सी जो है आपका पलट जाएगा, आपको मैंने बताया भी था, और एन भी जो है आपका पलट जाएगा, और ई जो है वो भी देखिए आपकी पलटी हुई नज़र आएगी, और आई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी भी आपका पलट जाएगा और एस तो आपका बदला हुआ आएगा ही। इसका मतलब यहाँ से ए देखिए बनता हुआ नज़र आएगा। फिर आपको अभी ट्रिक बता देंगे तो आपको एक सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्यों है देखिए जेड से शुरू होगा, लेकिन जो जेड है वो आपका उल्टा बनेगा। देखिए जेड जो है ऐसे ऐसे ऐसे, आई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू जो है उस पर भी नहीं, लेकिन हाँ क्यू जो है, चूँकि क्यू जो बनेगा वो आपका ऐसे और ये ऐसे बनता हुआ, यानी ये बी वाला बनेगा। अगर हम बात करें 33 की, तो इसमें के आपका पलट जाएगा, यानी के जो है वो ऐसे बन जाएगा, ओ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी जो है आपका पलट जाएगा, यानी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपके सामने देखिए छोटे अक्षर बी है, डी, तो डी आपका पलट जाएगा, यानी डी से लिखना शुरू होगा, लेकिन वो पलट के लिखना आपका शुरू हो जाएगा। तो डी जो है आपका बी की तरीके बिहेव करने लगेगा, और जो ई है ये भी आपका पलट जाएगा, ये भी आपका कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से एस जो है वो भी आपका उल्टा बनेगा, और ए जो है वो तो आपका उल्टा बनेगा ही, और यहाँ से बी उल्टी बनेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला सही होगा। 35 को आप देखिएगा, 35 का डी बनेगा। बात करें अगर आपका 36 का, तो आपका यस
जो है वो आपका 36 में जो है ये उल्टा आपका बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर बात करें 37 की, तो 37 में आर आपकी जो है उल्टी बनेगी और ई भी उल्टे बनेगा। तो यहाँ से 37 में आपको डी दिख जाएगा और 38 में भी आप जरूर करिएगा, इसका देखिए ए बनेगा। और 39 में आपका बी से शुरुआत हो जाएगा, एन उल्टा हो जाएगा। 40 का आपका डी बनेगा, तो 40 में आप डी देख लीजिए, ये वाला 40 का डी बनेगा। और 41 में एनोलॉगस है, तो इसको भी 41 को अगर आप देखें तो इसका भी आपको बी वाला बनता हुआ नज़र आएगा। 42 को अगर देखेंगे तो 42 में भी आपका यहाँ से डी बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इंग्लिश एच तो आपका सीधा ही बनेगा और एस पलट जाएगा, आई और फिर एल भी उल्टा हो जाएगा, जी भी और एन भी। बाकी इनमें सब में ऐसा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्न आप अपने घर के लिए, ज्योग्राफी आप इसको करके लाइए घर से। और ये देखिए 44 है, इसको भी करिएगा, 100% आप कर लेंगे। 45 भी करिएगा, 46 भी करिएगा, 47 अंक वाले हैं, अंक वाले भी बता चुका हूँ कैसे ये पलट जाते हैं, इनको आप करिए। 49 प्रश्न है। और यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ इनकी आखिर ट्रिक है क्या। आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप अगर ये नेशनल लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ आपको परीक्षा में कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप 1 सेकंड में इनका आंसर जानना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारी है आज की ट्रिक। ट्रिक में क्या करना है, इसको आप बहुत पेन वही परीक्षा में ले लीजिएगा, उसे आप बहुत गाढ़ा गाढ़ा करिएगा और गाढ़ा गाढ़ा खूब इसको फिरा लीजिएगा इसके ऊपर, जितना गाढ़ा हो सके। बस इतना करने के बाद आप पन्ने को पलट दीजिएगा, दूसरी तरफ देखिएगा, जैसा आपको दिखे पलट करके, मतलब दाएं से बाएं की ओर ऐसे खोलोगे, जैसा आपको दिखे आप उसी को आंसर कर दीजिएगा। चाहे ये चित्र पर, ये आपका अक्षरों पर भी लागू होगा, गिनतियों पर भी ये लागू होगा और आपका ये आकृतियों पर भी लागू होगा। कोई भी प्रश्न हो आप उस पर करिएगा। अगर ये इसका आंसर ना आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए